हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इंटर फिजिक्स के कुछ खास टॉपिक लेके आए हैं। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं इसके विषय में। ये दोस्तों आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत मोस्ट भी होते हैं, साथ साथ दोस्तों आपको वैसे भी इनको समझना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले टॉपिक होते हैं, जिसकी आवश्यकता आपको हमेशा पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक आपका क्या है, यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास में दोस्तों यहाँ पे प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, जो कि सेकंड वाली फिजिक्स में दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक को। उम्मीद करते हैं कि कोई निराशा आपको नहीं होगी, बहुत आसानी से हम टॉपिक को समझने में कामयाब होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, जब हम किसी वस्तु को दोस्तों देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि दो वस्तुएं होती हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, एक वस्तु दोस्तों यहाँ पे है, एक वस्तु दोस्तों यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, दोनों आपस में टच बिल्कुल भी नहीं है, दोनों आपस में टच बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कहेंगे कि दोनों आपस में टच हैं, लेकिन थोड़ा सी आप समझिए बात को कि दोनों आपस में टच नहीं है, लेकिन दोनों आपस में बहुत पास पास में होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इन वस्तुओं को देखते हैं दोस्तों, तो हमारे आँखों की एक निश्चित विभेदन सीमा होती है कि यदि दोनों वस्तुओं के बीच में कुछ गैप, एक निश्चित गैप हो, तभी हम दोनों वस्तुओं को देख पाएंगे अलग अलग। हम कहेंगे कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। ठीक है, एक ऐसी बात आ जाती है। दूसरी बात दोस्तों क्या होती है कि अगर मान लेते हैं दो वस्तुएं अतिव्यापन में हैं, ठीक है, अतिव्यापन इसको कहा जाता है ओवरलैपिंग। दो वस्तुएं दोस्तों क्या है, अतिव्यापन में हैं, लेकिन दोनों वस्तुएं आपस में जुड़ी नहीं है, एक आगे है एक वस्तु पीछे है। तब दोस्तों ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको फ्रंट से देखते हैं, तो हम इसमें यहाँ पे ये निश्चित नहीं कर पाते हैं कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं या दोनों वस्तुएं एक ही हैं। ठीक है, काफ़ी दूर से जब हम देखते हैं तो हमको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। दोस्तों यही काम होता है किसका, किसी प्रकाशिक यंत्र का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि दो वस्तु, देखिए किसी वस्तु का दिखाई देना ना दिखाई देना उस वस्तु के द्वारा आपके आँख पर बनाए गए दर्शन कोण पर डिपेंड होता है। यदि दर्शन कोण का मान बड़ा है तब वस्तु हमको बड़ी दिखाई देती है, मतलब स्पष्ट दिखाई देती है। जब दर्शन कोण का मान छोटा होता है, ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में वस्तु हमको बहुत बड़ी, मतलब कि वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों दर्शन कोण की भी एक निश्चित सीमा होती है। आपके आंखों के द्वारा अगर दर्शन कोण दोस्तों 1 मिनट, आप लोग जानते होंगे मिनट को कैसे दिखाया जाता है, एक यहाँ पे डैश लगा करके। ठीक है, अगर यहाँ पे दर्शन कोण दोस्तों 1 मिनट है या 1 मिनट से कम है, तब ऐसी सिचुएशन में आप वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक, वस्तु को आप स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, ये आपके आंखों की कैपेसिटी होती है। जैसे 1 मिनट का मतलब दोस्तों क्या होता है, 1/60 अंश की बात किया जाए, 1/60 अंश से छोटा अगर दर्शन कोण बनता है तो ऐसी सिचुएशन में हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही होता है जो भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम जानते हैं कि दूरदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, इनका भी काम होता है कि वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बड़ा करके दिखाना। जब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो उसका जो दर्शन कोण है आपकी आंख पे वो भी बड़ा बनेगा, जिससे कि हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पे बात क्या है, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता है। ये दोस्तों आपके आंख के विषय में नहीं है, आंख के विषय में मैंने आपको इतना डीपली बताया, लेकिन ये प्रकाशिक यंत्रों की बात की जाए तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र में, किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो समीपस्थ यानी कि पास पास में उपस्थित वस्तुओं को अलग अलग करके दिखाने की क्षमता को ही कहा जाता है किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी एक बात होती है कि अगर दो वस्तुओं के बीच में एक निश्चित गैप
एक निश्चित गैप होगा तभी वस्तु हमें स्पष्ट अलग अलग दिखाई देगी, जो कि आपके आंख से देखने की बात की वस्तु मतलब गैपिंग अलग होती है। अब वहाँ प्रकाशिक यंत्र से देखने के बाद की गैपिंग अलग होती है। हम जानते हैं हमारी जो आंख होती है उतना ज़्यादा सेंसिटिबल नहीं हो पाती है जितना एक ऑप्टिकल यंत्र आपका सेंसिटिबल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो होता है, जो दोनों की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दोनों वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसे कोई प्रकाशिक यंत्र आसानी से विभेद कर सके, आसानी से क्या कर सके, विभेद कर सके कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। तो इसी निश्चित दूरी को क्या कहा जाता है, विभेदन सीमा कहा जाता है। ठीक है, इसी निश्चित दूरी को यहाँ पे विभेदन सीमा कहा जाता है। ठीक है, अगर एक निश्चित विभेदन सीमा है तभी यहाँ से हमारा जो प्रकाश का जो विभेदन क्षमता है वो अच्छी होगी। अगर वहाँ पे मतलब तभी हमको वस्तु अलग अलग दिखाई देगी। यदि एक निश्चित विभेदन सीमा नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो विभेदन क्षमता है यानी प्रकाश का जो भी प्रकाश आपका है वह वस्तु को अलग अलग नहीं दिखा पाएगा, बल्कि वो ये दिखाएगा कि दोनों वस्तुएं इंटरलैपिंग में हैं या ओवरलैपिंग में हम कह सकते हैं, दोनों अध्यारोपित हैं या दोनों वस्तुएं एक ही हैं। ऐसी बात को यहाँ पे हमारा प्रकाशिक यंत्र दिखाएगा, अलग अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, जो विभेदन क्षमता होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विभेदन क्षमता जो होती है ये आपका व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, विभेदन सीमा के, विभेदन सीमा के व्युत्क्रमानुपाती होती है विभेदन क्षमता। मतलब विभेदन सीमा आपकी अगर बढ़ेगी तब समझ लीजिए कि विभेदन क्षमता आपकी घटेगी, यानी विभेदन सीमा आपकी जब घटेगी तो विभेदन क्षमता आपकी बढ़ेगी। मतलब आपने एक ऐसा ऑप्टिकल यंत्र लिया हुआ है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र लिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्षमता बहुत ज़्यादा है, मतलब विभेदन क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विभेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु के बीच में गैपिंग बहुत कम है तो भी वो आसानी से उसको देख करके इमेज उसका बड़ा बड़ा बना देगा और हमको स्पष्ट उससे दिखाई देगा कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। लेकिन जब उसकी विभेदन क्षमता कम होगी तब ऐसे में क्या होगा कि वस्तु काफ़ी दूर दूर होगी, तभी वो बता पाएगा कि विभेदन सीमा इसमें है, यानी कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा, जो कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपके निश्चित ही समझ में आई होगी।